स्थानों पर बैठ जाएंगे। आत्मा में परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। बोलो परमेश्वर, मैं तैयार हूँ तेरे वचन को सुनने के लिए। मैं तैयार हूँ आज तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए। बोलो खुदावन, जब तेरा वचन मैं सुनूं, कोई भी अंधकार की शक्तियां कार्य कर न पाए, तेरा आत्मा कार्य करे, तेरा रूह कार्य करे। सब से अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। खुदावन, आज के वचनों के द्वारा मुझसे बात कर। सारी क्वायर टीम प्रार्थना करे, वॉलंटियर्स प्रार्थना करे। खुदावन, तेरे वचन को तू भेज के अपने लोगों को चंगा करता है। सचमुच खुदावन, तो आज के वचन को भेज के हमें चंगा कर, हमें ब्लेस कर, हमें आशीषित कर, हमें स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली स्ट्रांग कर, हमें सेम न रहने दे मेरे परमेश्वर। नाम निगंदा नम जिंदा सारी उतना खला रियंदा लेप्रो सुंदा न खला न जिंदा नेम्ब्रियंदा नम जिंदा न खशाम्ब्रियंदो न खला रियंदा लेप्रो सोब्रा बला रथीना में जिंदा न खशाम्ब्रिया। पवित्र आत्मा आज के वचनों के द्वारा अपने लोगों से बात करना। तेरा रूह इनकी जिंदगी में बड़े कामों को करे मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में बड़े कामों को करे मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू होली स्पिरिट। तेरे वचनों के लिए तेरा धन्यवाद है खुदावन। तेनू बचना देना रे हरावांगे, तेनू बचना देना रे हरावांगे। फतेह तेरे दे शैताना असीं पावांगे, तेनू बचना देना रे हरावांगे, तेनू बचना देना रे हरावांगे। असीं वधदे रवांगे, तेनू रुकना पवेगा। असीं वधदे रहांगे, तेनू रुकना पवेगा। पाक बचना दे अगे, तेनू झुकना पवेगा। पाक बचना दे अगे, तेनू झुकना होगा, तेनू झुकना होगा। जदों पाक नूं दी अग्नि जलांगे, तेनू बचना देना रे हरावांगे, तेनू बचना देना रे हरावांगे, तेनू बचना देना रे हरावांगे, तेनू बचना देना रे हरावांगे। खुदावन, तेरा आत्मा आज के वचन के द्वारा इनकी जिंदगी में बड़े कामों को करे। खुदावन, आज के वचन के द्वारा ये अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर फतेह पाए। खुदावन, तेरा रूह आज इनकी जिंदगी को सेम न रहने दे मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कितने जन तैयार है आज के वचनों को सुनने के लिए? कितने जन प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आए? अपने हाथों को उठाओ। प्रार्थना रिक्वेस्ट कौन कौन लेकर आए? हालेलुया। बाद में लेंगे अपनी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट। ध्यान से सुनना अपने वचनों। जो सो रहे बोलो हालेलुया। अभी तो मैं आया हूं, आप सोने लगे। हालेलुया। जो जाग रहे बोलो हालेलुया, हालेलुया। जी आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ध्यान से सुनना आपने ये वचन को, ध्यान से। वॉलंटियर, आपने बच्चों को चुप कराना है, आपने भी ध्यान से सुनना है। बाइबल कहती है हम एक लड़ाई में हैं। हालेलुया। इसमें है हम एक लड़ाई में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। और हमारी जो फाइट है किसके साथ है? शैतान के साथ। ध्यान से सुनना भी कुछ देर के लिए। जब आप प्रभु में आए, आपको एक सहायक दिया गया जिसका नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया। कौन सा मददगार आपको मिला? पवित्र आत्मा।
हर एक के पास आज क्या है? पवित्र आत्मा। कौन कहता है मेरे पास नहीं है? सबके पास है। अगर आप इस भवन में आए हैं, मुंह से हालेलुया बोल रहे हैं, पापों को छोड़ चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, और आपके पास क्या है? पवित्र आत्मा मौजूद है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। दो बातें आपको हर सुबह दिखती हैं और आपकी जिंदगी में काम करती है। पहली आवाज जो आपकी जिंदगी में रोज आती है वो है पवित्र आत्मा की आवाज, हालेलुया। और दूसरी आवाज जो आपकी जिंदगी में आती है वो है शैतान की आवाज। ध्यान से सुनना आपने। पहली आवाज हर सुबह मुझे भी आती है और आपको भी आती है, क्वायर को भी आती है। दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है जिन्हें दो आवाजें तंग नहीं करती। पहली आवाज क्या है? पवित्र आत्मा की आवाज, और दूसरी आवाज क्या है? शैतान की आवाज, हालेलुया। ये दोनों आवाजों का कुछ मकसद है आपकी जिंदगी के लिए। पहली आवाज का मकसद है आपको कहां पर लेकर जाना? स्वर्गराज में। वो कौन सी आवाज है? पवित्र आत्मा की आवाज। और दूसरी आवाज का मकसद है आपको नरक में लेकर जाना। वो किसकी आवाज है? शैतान की आवाज, हालेलुया। अभी ध्यान से सुनना आपने। किस किस को दो आवाजें आती हैं? पहली जो पवित्र आत्मा की आवाज, वो पता कौन सी आवाज होती है? प्रार्थना कर, रोजा रख, बाइबल पढ़ ले। ये कौन सी आवाज है? पवित्र आत्मा की आवाज। अपने पड़ोसी को माफ कर दे, हर एक से प्यार कर, किसी से जेलसी ना कर, किसी के विरोध में ना बोल। ये कौन सी आवाज है? पवित्र आत्मा की आवाज। और जो शैतान की आवाज है वो क्या है? चल फेसबुक चला ले, चल यूट्यूब में ये देख ले, रहने दे, प्रार्थना कल कर लेना, कल भी तो प्रार्थना हो सकती है, परसों कर लेना, उसके आगे कर लेना, कोई बात नहीं। ये कौन सी आवाज है? शैतान की आवाज। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ध्यान से सुनना। ये दोनों आवाजें मुझे और आपको तंग करती हैं हर रोज, ये सच्चाई है। ये दोनों आवाजें मुझे भी तंग करती हैं और आपको भी तंग करती हैं। पर जो इन आवाजों के साथ लड़ता है और खुदा की आवाज को जो सुनकर उसे मानता है, वही विजेता कहलाता है, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती हम एक इसमें है, फाइट में है। हमारी जो लड़ाई है वो शैतान से, अंधकार की शक्तियों से है। रोज शैतान आपसे बात करेगा। अभी ध्यान से सुनना कुछ देर के लिए। आप एक वचन को मेरे साथ खोलेंगे, मत्ती की अंजील, उसका 6 बाब, उसकी 22 और 23 आई। क्वायर में से इसे पढ़ना है आपने, और इस वचन को ध्यान से सुनना। ये वचन आपके लिए बहुत खास है। मत्ती की अंजील, उसकी 6, उसकी 22 और 23 आई। जल्दी पढ़ना। शरीर का दीवा अख है, अते इस लई जे तेरी अख निर्मल होवे ता तेरा सारा शरीर चानना होवेगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जिसके कारण आप आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकते और पूरा नहीं कर सकते। परमेश्वर ने क्या कहा? तेरी जो रोशनी है वो आंख है। क्या है? आंख है। आंख जिसकी बुरी है उसका सारा शरीर क्या है? बुरा है। और जिसकी आंख में रोशनी, जिसकी आंख पवित्र है, उसका सारा शरीर भी क्या है? पवित्र है। जब आदम हवा ने फल खाया तो किससे देखा था? फल किससे देखा था? बाइबल कहती है आंखों से फल देखा और उसे उन्होंने खा लिया। सबसे पहली बात, अगर आप खुदा की आत्मा के द्वारा चलना चाहते हैं तो आपको अपनी आंखों पर कंट्रोल रखना होगा, हालेलुया। क्या करना होगा? अपनी आंखों पर कंट्रोल रखना होगा। ये आंख इतनी ज्यादा ही, मैं कह सकता हूं, मिनट में आपको प्रभु की ओर लेकर जा सकती है और मिनट में आपको पाप की ओर लेकर जा सकती है। क्योंकि बाइबल कहती, प्रभु ने कहा तेरी आंख अगर पवित्र है तो तेरा सारा शरीर क्या है? पवित्र है। परंतु तेरी आंख अगर अंधियारा तो तेरा सारा शरीर भी क्या है? अंधियारा है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। पहला पॉइंट जो आपने करना है, आज से ज्यादा अपनी आंखों को पाप से बचाना है, हालेलुया। फेसबुक से बचाना है। जो लोग अपनी आंखों से न्यूज देखते हैं या फिल्में देखते हैं या ड्रामे देखते हैं, उनकी जिंदगी में कभी शांति नहीं रह सकती। ये सच्चाई है।
ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि जिन आंखों से आप खुदा का वचन तोड़ रहे हैं, उन्हीं आंखों से अगर आप पाप करेंगे तो खुदा भी आपका साथ नहीं देगा। कलीसिया को लगता है आज क्या हो चुका है, कलीसिया को सिर्फ वो बरकत लेने के लिए चर्च में आ रही है। प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे ये दे दे, मेरी जिंदगी में ये हो। पर कभी आपने जाना है प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु के बेटों, कभी आपने जाना प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु क्या चाहता है? आप तो गाड़ी चाहते, बंगला चाहते, ऐशो आराम की जिंदगी चाहते, मेरी दर्द चली जाए, मेरे को ये हो जाए, ये सारी चीजें खुदावंद आपको देगा। पर कभी आपने प्रार्थना में बैठकर पूछा है खुदावंद से, खुदा क्या मेरी जिंदगी में से तुझे खुशी मिल रही है या निराशा मिल रही है? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। 90% लोग जो मसीह लोग हैं, उन्हें शैतान के हथियार का पता ही नहीं। उत्पत्ति की पुस्तक में यह लिखा है कि जब शैतान ने हवा को भरमाया तो बोला देख फल कितना अच्छा है। हालेलुया। और बाइबल कहती जब देखा तो फिर क्या हुआ मन में? खाना, हमने फल को खाना है। देखा, देखने के बाद तोड़ा, तोड़ने के बाद खाया, क्या हुआ? फिर पाप हो गया। सबसे पहले शैतान आपको क्या करेगा? दिखाएगा। क्या दिखाएगा? नाच गाना दिखाएगा। हालेलुया। जो दुनिया में चल रहा है वो दिखाएगा। आजकल सबसे बड़ा शैतान का हथियार जो मैं बताने जा रहा हूँ वो पंजाबी सॉन्ग है। हालेलुया। जो बॉलीवुड के सॉन्ग है, ये सब एक शैतान का बड़ा हथियार है लोगों को भरमाने के लिए। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए आज से पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है, अगर आप आत्मा से चलना चाहते हैं, आपको अपनी आंखों पर कंट्रोल रखना होगा। इसको बांध कर रखना है, अपनी आंखों को बांधना है, अपनी आंखों को। नहीं, मैं ये चीज नहीं देख सकती क्योंकि मैं प्रभु की बेटी हूं। नहीं, मैं चीज ये नहीं देख सकता क्योंकि मैं प्रभु का बेटा हूं। अगर मैं ये देखूंगा तो मैं खुदा की आत्मा के द्वारा चल नहीं सकता। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आप बोलेंगे मुझसे देखा जाता है, ऐसा नहीं करना। सोचो, अगर खुदावन आपको आंखें ना देता तो फिर आप क्या करते? अगर उसने आंखें दी है तो इसे सही इस्तेमाल करो। हालेलुया। इसे पवित्रताई में इस्तेमाल करो, इसे शुद्ध करो, इसको कंट्रोल में लेकर आओ। किसी खुदावन के दास ने बोला आज लोग पाप पता क्यों करते रहते हैं? रोज वचन सुनना पर फिर भी वो पाप करते हैं। पाप की जब क्यों वो पाप करते हैं? क्योंकि प्रभु जो पाप की सजा वो तुरंत नहीं देता। हालेलुया। इसलिए लोग क्या करते रहते हैं? पाप में लगे रहते। और खुदा के दास ने बोला अगर प्रभु तुरंत आपको, अगर मान लो कि प्रभु कहे कि अगर तू आज से गाली निकाले तेरी एक टांग टूट जाएगी, हालेलुया, तो फिर आप निकालेंगे गाली? नहीं निकालेंगे। आप बोलेंगे मेरी टांग टूट जाएगी अगर मैं गाली निकालूंगा तो। हालेलुया। परंतु क्यों लोग गाली निकालते, क्यों गंदा देखते, क्यों वो पाप करते मसीह होने के बावजूद भी? क्योंकि उनको पता नहीं कि उनको लगता है पाप की जो शायद मजदूरी नहीं मिलती। प्रभु वेट करता है, प्रभु चेक करता है, परंतु जब प्रभु दंड देने के लिए आता है तो फिर कुछ नहीं पता चलता। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा अपनी आंखों को पाक कर। हालेलुया। दूसरी बात आपने क्या करनी है, ये बहुत खास वचन है आपको। आप स्कूल जा रहे हैं, प्रभु के बेटे और बेटियों, जवान बेटो, आपको अपनी आंखों को पाक रखना है। हालेलुया। आप कहीं काम पर जा रहे हैं, अपनी आंखों को पाक रखना है। जब आपके पास फोन है तो आपने अपनी आंखों को पाक रखना है। ये बहुत बड़ा हथियार है शैतान का। अंत के दिनों में वो आंखों के द्वारा लोगों को भरमाता है और इसी आंख पर आज आप फतेह पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। दूसरी बात क्या करनी है आपने? मत्ती की अंजील उसकी 6 उसकी 19 और 20। पहली बात क्या करनी है? ऐसे आंखों पर क्या करना है? कंट्रोल करना है। हालेलुया। कंट्रोल करो, आपके हाथों में है। जो मेरी फाइट है वो मेरी है, जो आपकी फाइट है वो आपकी है। हालेलुया। मैं आपके स्कूल में नहीं जा सकता, मैं आपके घर में नहीं जा सकता, आपको खुद लड़ना होगा अपनी आंखों से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। दूसरी बात क्या करनी है आपने? मत्ती की इंजील 6 उसकी 19 और 20 आई पढ़ेंगे जरा जल्दी। अपने ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤਨ ਨਾ ਜੋੜੋ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜਾ ਅਤੇ ਜੰਗਾਲ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰ ਸੰਨ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ स्वर्ग ਵਿੱਚ अपने ਲਈ ਧਨ जोड़ो। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। दूसरी बात क्या करनी है? बहुत खास है। कभी पैसों से प्रेम मत करो। हालेलुया। ये बहुत खास है।
ये नॉर्मल वचन नहीं है। कभी पैसों से प्रेम मत करो, कभी भी पैसों से प्रेम मत करो। अगर आप पैसों से ज्यादा प्रेम करते हैं तो ये लिख कर ले जाओ, तुम कभी खुदा की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा धरती में धन इकट्ठा ना करो, स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करो। क्या है स्वर्ग के लिए धन? क्या है स्वर्ग के लिए धन? हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलना चाहते हैं तो क्या करना है? आपको पैसों का प्रेम अपने अंदर से निकालना है। हालेलुया। मैं आपको अपना सीक्रेट बताता हूं, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जो खुदा ने मेरी जिंदगी में किया, जब जब मैंने पैसों को बचाया और बोया नहीं, तब तक मेरी जेब खाली रही। ये सच्चाई है, पुलपट पे मैं बोल रहा हूं, खुदावन की हुजूरी यहां मौजूद है। जब जब मैंने पैसे को बचाया और क्या किया, बोया नहीं, मेरी जेब क्या रही, खाली। और जिस दिन मैंने चंदा देना शुरू किया, गरीबों की मदद करनी शुरू की, या कहीं पर जहां पर भलाई के काम होते हैं वो काम करने शुरू किए, मेरी जेब सदा भरी रहती है। मेरी टीम बात जानती है, मैं इनको बता रहा था कल। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कभी मैंने पैसों का प्रेम अपने मन में नहीं रखा। खुदावन ने बोला जा तो तुम धन की सेवा कर सकते हो, जा तुम मेरी सेवा कर सकते हो। हालेलुया। मैं उस विश्वासी को, कोई भी क्यों ना हो, पास्टर हो, विश्वासी हो, बिलीवर हो, कोई भी क्यों ना, अगर कोई पैसों से प्रेम करता है तो बाइबल कहती है तुम खुदा की इच्छा को नहीं पूरा कर सकते कभी भी। इसलिए आज से क्या करना है, पैसों का प्रेम अपने अंदर से निकालना है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बात तो बहुत कठिन है, ये बात तो बहुत मुश्किल है। कैसे पैसों का प्रेम निकाले? 10 रुपये का नोट दिखता तो लालच आता है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अपने अंदर से अपने पैसों का प्रेम करना है, दूर करना है अपने अंदर से। एक वचन को मेरे साथ खोलेंगे, ध्यान से सुनेंगे। तीसरा काम जो आपने करना है, नीति वचन कहता उसकी 13 की 3। पहला काम क्या करना है आपने? अपनी आंखों को क्या करना है? काबू में रखना है। क्या करना है? इसको काबू में रखना है। चाहे वो सेवादार हो, वॉलंटियर हो, वर्शिप टीम हो, कोई भी क्यों ना हो, आपने अपनी आंखों को बांध के रखना है। दूसरा, पैसों का प्रेम आपके अंदर कभी नहीं आना चाहिए। ध्यान से सुनना है, कभी नहीं। खुदा को बोलना खुदा मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरा सब कुछ तेरा है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो देखना फिर खुदावन आपको ऊंचा करता है और बरकत भी देता है यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात क्या करनी है? होता 13 की 3। जो अपने मुंह की राखी करता है वो अपनी जान की पालना करता है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो अपनी जीव की राखी करता है वो अपनी जान की राखी करता है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों की जुबान उनके कंट्रोल में नहीं है, वो कुछ भी बोल देते हैं, वो कुछ भी इधर उधर की बातें बोलते हैं, गप्पे लगाते हैं, मजाक करते हैं, अपनी जुबान को 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं। जहां तो अपनी जुबान खुदा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां तो अपनी जुबान शैतान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैंने कभी खुदा के भय, मैंने जो भय रखते हैं खुदा का, वो कभी अपने मुंह से गाली नहीं निकालेंगे। हालेलुया। वो कभी किसी के लिए खिलाफ नहीं बोलेंगे, वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो नफरत नहीं बोलेंगे। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हंस क्यों रहे तुम? मजाक चल रहा है? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जब वचन का टाइम है तो क्यों हंस रहे हो? बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा तुम अपनी जुबान पर क्या करो? कंट्रोल करो। कैसे कंट्रोल करना है? कैसे कंट्रोल करना है? खुदा की हुजूरी में जाकर खुदा को बोलना है खुदा मेरी जुबान को पवित्र कर दे। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। इसको कंट्रोल करना है आपने, क्योंकि बाइबल कहती है तुम एक फाइट में हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान 2023 आते आते आखिरी जो दिसंबर महीना होगा उससे पहले पहले आप नए नए हथियारों को देखेंगे। जो फेसबुक पे गंद पहले था 10 गुना बढ़ जाएगा, इंस्टाग्राम पर जो गंद पहले था 1000 गुना बढ़ने जा रहा है। इसलिए तुम जो क्वाइर में हो, तुम जो आसपास के लोग हो, आपने डिलीट कर देने इन ऐप्स को, आपने खत्म करना है इन ऐप्स को। कोई जरूरत नहीं आईडी बनाने पर, इन पर कोई जरूरत नहीं है चेक करने के लिए, क्योंकि ये एक हथियार है आपका। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। अपने जुबान पर कंट्रोल करना है। मैं एक बात बताने के लिए आया हूं आज आपको। अगर आप खुदा में मर ही गए हैं तो फिर आप अपनी डीपी लगाकर क्या करेंगे? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ये सीरियस बात है।
मैंने कहा अगर आपने बपतिस्मा ले लिया, मर गए हैं खुदा में, तो आपको अपनी डीपी से क्या लेना देना? क्यों आप अपनी फोटोज अपलोड करते रहते हैं फेसबुक पर, नाइस पिक, मेरा ये पिक, उसका ये पिक, क्यों? या तो आप खुदा के हो या तो संसार के हो। सच बात है। लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, फेसबुक भी चलाते हैं, ट्विटर भी चलाते हैं, गलत भी देखते हैं, बोलते भी हैं, और फिर जब रिजल्ट नहीं आता, प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, बोलते हैं हमारा खुदा हमारी सुनता नहीं। हालेलुया। अरे तेरा खुदा तेरी कैसे सुनेगा जब तूने उसकी नहीं सुनी? ऊंची आवाज से बोलेगी हालेलुया। वो तब तेरी सुनेगा जब तू उसकी सुनेगा। ऊंची आवाज से बोलेगी हालेलुया। इसलिए आपने तीसरा पॉइंट, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना है। फेसबुक कम चलानी है, व्हाट्सएप कम चलाना है। ये दुनियावी हथियारों को आपने समझना है। ये चीजें आपको मार देगी आत्मा में। ध्यान से सुनना मेरी बात। जो आप देखेंगे वैसा आप बन जाएंगे। सुन रहे मेरी बात को? आत्मा की बातें हैं। आपको पता है, जिस दिन मैं प्रभु में आया उससे पहले मुझे शॉपिंग का बहुत शौक था। 4-4 घंटे मैंने शॉपिंग की, 4-4 घंटे। एक दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, चौथी, पांचवी, छठवीं, 10 दुकानों के बाद मैंने क्या किया, कपड़े खरीदने अपने लिए। सुन रहे मेरी बात को? ये छोटी छोटी बातें आपको सीरियस लगेंगी फ्यूचर में आकर। आपको क्या करना है? शारीरिक नहीं बनना, आत्मिक बनना है। हालेलुया। तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, शारीरिक ज्यादा हो जाते हैं। वो शॉपिंग में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और जब दुआ का टाइम आता है फिर उनसे प्रार्थना नहीं होती, क्योंकि शारीरिकता इतनी अंदर है। हालेलुया। शारीरिकता इतनी अंदर है। मैं कैसा लग रहा हूं आज, मैं कैसी लग रही हूं आज, 10 जानों को पूछेंगे मैं कैसा लग रहा हूं। अरे तू ऐसा करके अपने अंदर शैतान को जगा रहा है। पूरा लूसीफर तेरे अंदर जाग रहा है। हालेलुया। वो जाग रहा है। तू सबको पूछ रही मैं कैसी लग रही हूँ, कैसा लग रही हूँ। एक ही बंदे को पूछना है, एक ही खुदा को पूछना है आपने। जीसस को पूछो मैं कैसा लग रहा हूँ। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। आपको शारीरिकता खत्म करनी होगी। ये आंखों की बात, ये कानों की बात, ये पैसों की बात, हर एक चीज में आपको अपने आप को खत्म करना होगा। फिर जाकर आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलेंगे। नहीं तो आपका नाम कुछ भी हो, आप स्वर्ग के गेट के बाहर खड़े रह सकते हैं। यीशु मसीह बोल सकता है आपको, मैं तुझको नहीं जानता। हालेलुया। क्योंकि तू मेरी इच्छा पर नहीं चला। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ये बहुत खास बातें मैं आपको बता रहा हूं जो आप कर रहे हैं। देखो क्या इसमें मेरा खुदा खुश है या नहीं। जो आप बोल रहे हैं, देखो क्या इसमें मेरा खुदा खुश है या नहीं। 24 घंटे में आप कितना समय वेस्ट कर रहे हैं। हालेलुया। कितना टाइम आप सोकर बिता रहे हैं, कितना टाइम आप खा पी कर बिता रहे हैं, और जब खुदा का टाइम आता है आप बोलते हैं मुझसे दुआ नहीं होती। अरे तूने 24 घंटे में शरीर को इतना बड़ा कर लिया है, सो के, खा के, पी के, तो तू दुआ कैसे कर पाएगा? क्योंकि तू एक फाइट में है और शैतान तुझसे 10 गुना चालाक है। हालेलुया। वो तुझे मूर्ख बनाएगा। अगर कोई प्रार्थना करने लगेगा तो उसके दिमाग में वो ख्याल डालने लगेगा, या उसके घर में क्लेश पड़ जाएगा। वो सोचेगा जब मैं प्रार्थना नहीं करता था मेरे घर में इतना क्लेश नहीं था, और जिस दिन से मैंने प्रार्थना बढ़ाई है मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे हैं, मेरे साथ ये होने लगा है। आपको समझना होगा ये एक हथियार है शैतान का, आपको खुदा से दूर करने के लिए। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आपको पूरा सरेंडर करना होगा खुदावन के सामने। छोटी छोटी बातों को देखना है, कौन सी वो बात है जिससे मेरा खुदा मुझसे नाराज हो रहा है। हालेलुया। कौन सी वो चीज है, कौन सी वो ऐसी चीज है जिसको मैं छोड़कर अपने खुदा से ज्यादा प्यार कर रहा हूं। वो चीज कौन सी है वो देखो, वो समझो, शैतान के प्लान को समझो। खुदावन ने आपके लिए कुछ बड़ा सोचा है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जो बरकत के लिए आप खुदा को कह रहे, खुदा बरकत बरकत, अगर उसने कोड़े खा लिए, सलीब पर जान दे दी, तो वो आपको बरकत भी देगा, आशीष भी देगा, आपके बच्चे को सेटल भी करेगा, आपके घर में आशीष भी देगा, शांति भी देगा। जो कुछ आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा वो देगा। परंतु आपने क्या करना है? अपनी आंखों को कंट्रोल करना है, कानों को कंट्रोल करना है, जुबान को कंट्रोल करना है, पैसों के प्रेम को अपने अंदर से निकाल देना है कि खुदा मेरे अंदर से सारा पैसों का प्रेम निकाल दे, दुनिया की चीजें निकाल दे, और मुझे अपनी रूह से भर दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया।
ये बहुत खास वचन है। शारीरिकता को अपने अंदर से खत्म करना है, शारीरिक बातों को, क्योंकि हर रोज आपको शैतान बात करेगा आपसे, चल सो जा, रहने दे नाइट प्रेयर आज, चल छोड़ बाइबल, बाइबल क्या करती रहती, बाइबल बाइबल, कुछ नहीं देना बाइबल ने, छोड़ बाइबल पढ़नी। कुछ लोग यहाँ पर बैठे, सच बोलना, जब आप बाइबल खोलते हैं 2 पेज 2 अध्याय से आप ज्यादा पढ़ नहीं पाते, हाथों को उठाओ जरा, जो 2 अध्याय से ज्यादा पढ़ नहीं पाते, 3 अध्याय से ज्यादा पढ़ नहीं पाते, ये देखो है लोग, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको सच बताता हूँ, अगर नाइट प्रेयर का टाइम हो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका शरीर क्या है, एक्टिव नहीं है। पर अगर कहीं डीजा लगा हो और 12 बजे से लेकर 5 बजे तक भंगरा डालना पड़े, भूख प्यास के बिना, लोग डालेंगे, लोग एंजॉय करेंगे। बोलो रोटी खा लो, ना ना रोटी अभी कुछ नहीं, अभी भंगरा डालना है, अभी एंजॉय करना है, क्योंकि मन में एंजॉयमेंट है ना, शरीर जागा हुआ है, शरीर एक्टिव है, वो बस उसको भंगरा ही दिख रहा है। परंतु जो खुदा के लोग हैं उसे प्रार्थना ही दिखती है, उसे रोजे ही दिखते हैं, उसको और कुछ नहीं दिखता। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जिन्होंने अपने शरीर पर कब्जा किया है, जिन्होंने अपनी आंखों पर कब्जा किया है, प्रभु उनका है जो प्रभु के हैं। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए अपने आप को समझो, शैतान के प्लान को समझो, तरीकों को समझो। जब आप, हर वो व्यक्ति 24 घंटे मिलते हैं ना आपको सबको, हर वो व्यक्ति जो 15-16 घंटे सोता है, वो बंदे का कुछ नहीं हो सकता। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। उसने इतना ज्यादा शरीर को क्या कर दिया, एंटरटेन कर दिया है, जब वो प्रार्थना में भी बैठे तो उसे नींद आएगी ही आएगी, क्योंकि वो है क्या, वो है सुस्त। हालेलुया, वो है क्या, सुस्त। उसे उठाते हैं, भाई उठ जा, मैंने 1 और घंटा सोना है। जब आप बहुता पढ़ते हैं, उसमें लिखा और झपकी, थोड़ी सी नींद, ऐसा क्या होगा, आपके ऊपर शैतान अटैक कर देगा। फिर हालेलुया, आपको फाइट करनी है, अपने हाथों के ऊपर कंट्रोल रखना है। जब फोन पास आना है उतना ही चलाना जितना कि आपकी सोच आपके मन पर ज्यादा अटैक ना हो। हालेलुया, जितना कि आपकी स्पिरिट अलाउ करती है, जितना कि खुदा आपको अलाउ करता है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए आपको अगर खुदा की मर्जी पूरी करनी है, स्वर्ग तो आप जाएंगे, प्रभु की इच्छा को पूरा करना है आपने। हालेलुया, स्वर्ग राज सबने जाना है, आप सब जाएंगे, खुदावन आपको लेकर जाएगा। पर पृथ्वी पर आप संघर्ष करेंगे अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर खुदावन के साथ वफादार नहीं रहेंगे। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। छोटी छोटी बातें, उन मैरिजेस पे नहीं जाना जहां डीजे खड़कते हैं, उन बातों में नहीं जाना जहां पर, उन ग्रुप्स में नहीं खड़े होना जहां पर लोग शैतानी बातें करते हैं, चुगलियां चलती है, मजाक चलता है, इधर उधर की बातें चलती है। आप जो सुनेंगे वो आपके अंदर जाएगा, जो अंदर जाएगा वो बाहर आएगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आपको अपनी आत्मिक जिंदगी को एक मजबूत जिंदगी बनाना है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कहीं पर मैं गया, ध्यान से सुनना, सभी ने सुनना। कहीं पर मैं गया, वहां पर दुष्ट आत्मा किसी के अंदर आया। किसी के अंदर क्या आया? दुष्ट आत्मा। और जब मैं दुष्ट आत्मा को निकाल रहा हूं तो क्या हुआ, ध्यान से सुनना। वो दुष्ट आत्मा जो है, मैंने उससे बोला चली जा। मैंने जो उसे बोला वो ऐसे ही, मैंने कहा घुटनों पर आ गई। मैं बड़ा हैरान, मैं कहा ये पहली आत्मा इतनी ज्यादा जल्दी मान रही है मेरी बात, शायद खुदा का कोई जलाल बड़ा ही है। हालेलुया। मैंने कहा घुटनों पर आ, वो घुटनों पर आ गई। मैंने कहा हाथ उठा, वो हाथ उठाने लगी। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है आज। हालेलुया। और जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कौन है तू? कहती मैं ये हूं। अच्छा, मैंने कहा तूने इसे क्यों पकड़ा? मैंने कहा तुझे पता है आज तेरा अंत है? कहती हाँ मुझे पता है। कहती तेरे साथ स्वर्गदूत आए हैं। मुझे बोली, वो दुष्ट आत्मा बोली तेरे साथ स्वर्गदूत आए हैं तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने कहा फिर अब क्या करेंगी? कहती मुझे अब जाना होगा। उसने बोला मुझे अब जाना होगा। मैंने कहा फिर जा। कहती मैं दोबारा आऊंगी। उसने मुझे बोला, कहती मैं दोबारा आऊंगी। सच बात बोल रहा हूं पुलपट पर, जब तू चला जाएगा तेरे दूत भी चले जाएंगे साथ। मैंने कहा हे प्रभु, बात तो सच है, मैं तो चला जाऊंगा इस घर से।
तो कहती मैं दोबारा आऊंगी, तेरे दूध पे चले जाएंगे। और इन लोगों को पूछ इनकी प्रार्थना कितनी है। उनके परिवार के लोगों को पूछा, जब पूछा गया बोले हम टीवी देखते हैं, बोले हमसे दुआ नहीं होती। मैंने कहा मैं जा रहा हूं, आपने सुना है जो, अभी आप मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको प्रार्थना बढ़ानी होगी। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ये शैतान की वर्डिंग कहती तू चला जाएगा, तेरे दूध चले जाएंगे, परंतु इनका क्या होगा, ये फिर से मेरे चंगुल में आ जाएंगे, क्योंकि मैं घूमूंगी, क्योंकि वो खुदा के वचन को मानती है दुष्ट आत्मा। बाइबल कहती है जब मनुष्य में से दुष्ट आत्मा निकाली जाती है तो वो घूमती है घूमती है घूमती है, और उसको आता यार मैं अपने घर में जाऊं फिर से, चलो मैं जाती हूँ, मैं 7 सहेलियों को साथ में ले जाती हूँ, चलो मैं अपने घर को बताती हूँ। वो सहेलियां भी लेकर आती है, फिर जब वो देखती है अरे ये तो पहले से भी ज्यादा ढीले हो चुके हैं, ये तो प्रार्थना करते नहीं, फिर वो अंदर जाती है उनके। मैं जब ये बात सुनी, मुझको एक बात पता चल गई कि दुष्ट आत्मा की डिलीवरेंस तब पूरी कंप्लीट होती है जब अगला बंदा जो होता है कॉम्प्रोमाइज करता है। हालेलुया। नहीं तो पास्टर दुष्ट आत्मा निकाल देता है तो पता चलता है दूसरे महीने तीसरे महीने वो फिर से खेलने लगती है। लोगों को लगता है पास्टर में शायद मसा नहीं है, पास्टर में अभिषेक है, पर उस व्यक्ति को पूछो जिसके अंदर से शैतान निकाला गया, उसने कितनी दुआ की, कितनी बाइबल पढ़ी, कितने रोजे रखे, क्योंकि शैतान तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। हालेलुया। वो आखिरी सांस तक भी आपको बेईमान बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है ना, जो आखिरी सांस तक वफादार रहते हैं वो जीवन का मुकुट पाते हैं। वो आपको आखिरी सांस तक खुदा के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको छोड़ेगा, वो तोड़ेगा आपका कनेक्ट, वो बोलेगा कि तू मेरा ही है अभी तक। इसलिए मेरे खुदा के बेटों और बेटियों, मैं अपने घर में चला जाता हूँ, आप अपने घर में चले जाते हैं, शुक्रवार हम मिलते हैं, और मेरी ये एक दिल की इच्छा है। आपको पता है हमारे गांव में इतना प्रचार क्यों फैल रहा है, इतना काम क्यों हो रहा है, आपको बताता हूं मैं। ऊंची बात से बोलेंगे पहले हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं आपको पुरानी डायरी लेके आऊं 2017 की, अगर मैं अगली बार लेकर आऊंगा, अगर मैं आपको वो डायरी एक बार दिखा दूं, 2017 की प्रार्थना मैं घुटनों पर आके करता था। मैं क्या खुदा, आज मेरे गांव को लोग नशेड़ियों के गांव से जानते हैं, पर एक समय आएगा मेरा गांव पास्टर के गांव से जाना जाएगा यीशु मसीह के नाम से। ये 2017 की बात बता रहा हूं मैं आपको। इसी बात से बोलेंगे हालेलुया। मेरे लोग जानते, जब ग्राउंड में मीटिंग होती थी, मैंने पहली मीटिंग पर ये वर्ड बोला था, मैंने कहा आने वाला समय ऐसा होगा हमारे गांव में बेदारी होगी। और मैंने सुना है बहुत सारे लोगों को, बोलते तू कहां से, सोहल से, बोलते वहां पर जहां पर खुदा का नाम बहुत ज्यादा है, अच्छा लगता है यीशु मसीह के नाम से। ऊंची बात से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक चीज प्रार्थनाओं में आपको मिलती है, हर एक चीज ब्लेसिंग, आपकी आशीष बरकत खुदा की हजूरी में है। इसलिए खुदावंद के सामने सीरियस हो जाओ। ऊंची बात से बोलेंगे हालेलुया। जो खुदा में सीरियस व्यक्ति होते हैं, सीरियस व्यक्ति पता कौन होते हैं, जो यूसुफ की तरह हर बात में खुदा का डर रखते हैं। हालेलुया। जेल में भी यूसुफ डर रख रहा है खुदा का, बेचा गया तब भी डर रहा है, हर एक जगह गया तब भी डर रहा है, तो खुदा ने उसे बरकत दी के नहीं दी, बोलो दी। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जो खुदा के साथ सीरियस हैं, जिन्होंने खुदा को धोखा नहीं दिया, जिन्होंने अपने खुदा को छोड़ा नहीं है, जिनके लिए खुदा एक नॉर्मल सा व्यक्ति नहीं है, जिनके लिए खुदा जीना और मरना है। बाइबल कहती, पौलुस कहता, जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ की बात है। आज से आंखों पर कंट्रोल, जुबान पर कंट्रोल, पैसों का प्रेम निकालो अपने अंदर से। जब जब आप इन चीजों को खत्म करोगे तभी तो खुदा काम करेगा, तभी तो खुदा बरकत देगा। आप कमियों से भरे हुए हैं और खुदा को बोले, खुदा मेरी जिंदगी में काम कर, बरकत देना, आशीष देना, हीलिंग देना उसका काम है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया।